ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेशे चेत् एतेन निरावृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पु अनत्रो परमो निर्मत्सराणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् सच्चिदानंद रूपाय विस्तुतिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं करुणानिधि कर्मग्राह कृतांगं मामुद्ध भवान् श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णदेवी स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथातिवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधव्यं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तु विजायते न तथा कुरुष्वे देवेस्य नाथस्तु मोहितं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तम नमामि हरिपरम आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरवना हे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 48 नंबर पढ़ना है। टाइटल है वृतासुर राक्षस का आविर्भाव। बोलते हैं किम दुराप्यम मयि प्रीते तथापि विबुध स्रभा मये कांत मति नान्य मत्तो वांछति तत्वविद। हे बुद्धिमान देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि यह सत्य है कि मेरे प्रसन्न हो जाने पर किसी के लिए कुछ भी प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है, तो भी शुद्ध भक्त जिसका मन विशिष्ट भाव से मुझ पर स्थिर है वो मेरी भक्ति में निरत रहने के अवसर के अतिरिक्त मुझसे और कुछ भी नहीं मांगता है। क्या बता रहे हैं भगवान कि हे बुद्धिमान देवताओं में श्रेष्ठ, इंद्र को बोलते हैं भगवान, यद्यपि यह सत्य है कि मेरे प्रसन्न हो जाने पर कुछ भी प्राप्त करना जीवात्मा के लिए कठिन नहीं है, तो भी हमारे जो शुद्ध भक्त हैं जिनका मन विशिष्ट भाव से मुझ में स्थिर है भगवान में, वह मेरी भक्ति में निरत रहने के अवसर के अतिरिक्त मुझसे और कुछ भी नहीं मांगते हैं। मतलब जो भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट कर लेता है, एक बार प्राप्त कर लेता है, उसके अंदर कुछ और भगवान से प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं जागृत होती है। वो 100% सेटिस्फाई हो जाता है भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके। बताने की देवतागण स्तुति करने के बाद अब अपने शत्रु वृतासुर के वध किए जाने की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवतागण शुद्ध भक्त नहीं है। यद्यप भगवान के प्रसन्न होने पर किसी के लिए कुछ भी प्राप्त कर लेना सहज है, किंतु भगवान को प्रसन्न करके देवता सदैव भौतिक लाभ की आकांक्षा करते हैं। भगवान चाहते हैं कि देवता उनसे अमिश्रित शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना करें, किंतु उन्होंने अपने शत्रु के संहार के अवसर मिलने के लिए प्रार्थना किया। शुद्ध भक्त तथा भौतिक पद पर आसीन भक्त का यही अंतर है। अप्रत्यक्ष रूप से भगवान दुखी थे और देवताओं ने शुद्ध भक्ति की याचना क्यों न की। तो देवताओं ने भगवान से इतनी सुंदर प्रार्थनाएं की, उसके बाद उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति न मांग कर क्या मांगा, उस असुर का वध, जो वृतासुर नामक असुर था, उसका वध कैसे करना है उसके लिए उन्होंने भगवान से आकांक्षा व्यक्त की। भगवान चाहते थे कि वो अमिश्रित शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना करें, किंतु उन्होंने भगवान से शुद्ध भक्ति न मांगकर क्या मांगना, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान बहुत ही दुखी थे उनसे, क्योंकि देवता शुद्ध भक्ति की याचना क्यों नहीं किया उन्होंने। तो भगवान चाहते हैं कि हमारे भक्त लोग जो हैं हमारी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें। क्यों चाहते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम करते हैं। तो जितनी मात्रा में भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं उतनी मात्रा में चाहते हैं
भक्त भी भगवान से प्रेम करे। तो ये तभी होगा जब आपस में भौतिक बाधाएं नहीं होंगी। भौतिक बाधाओं के कारण हमारा भगवान से जो प्रेम है वो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। भौतिक वस्तुओं से, भौतिक व्यक्तियों से, भौतिक स्थान से में प्रेम हो जाता है। और शास्त्र बताता है कि हमें भगवान से प्रेम करना है। तो भगवान से प्रेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भौतिक चीजों से संसर्ग खत्म करना पड़ेगा। उसको भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर उसको अपने भोग में यूज नहीं करना है। तब वही जो है, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान बहुत दुखी थे कि देवता शुद्ध भक्ति की याचना क्यों नहीं की मुझसे, जबकि एक असुर को मारने के लिए भगवान से प्रार्थना किया। और भगवान के एक संकल्प मात्र से वो असुर मारा जाता। भगवान के लिए असुरों का संहार करना और भक्तों का परित्राण करना, बस भगवान लीलाएं संपन्न करने के लिए आते हैं। असुरों का वध करना तो भगवान की कुछ शक्तियां और कुछ संकल्प मात्र से सारे असुर मर जाएंगे। आसुरी शक्तियां भगवान से स्वतंत्र नहीं है, वो भी भगवान की शक्ति हैं। जैसे जय विजय जब द्वारपाल थे और वही मृतलोक में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बन गया है, रावण और कुंभकर्ण बन गया है, शिशुपाल और दंतवक्र बन गया है। तो असुर भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, कि उनका भगवान से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। बस उनके अंदर क्या होती है, भगवान जैसे भोग करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए वो असुर कहलाते हैं। जैसे मान लो कि एक राज्य में राजा हो और राजा के अंदर मंत्री हो, और मंत्री भी सोचे कि मुझे भी राजा के जैसे ठाट बाट से रहना है या राज सिंहासन पर बैठना है, तो कैसे बैठेगा वो? राजा तो एक ही होगा राज्य का। और उसी तरह जीवात्मा जब भगवान के धाम में भगवान की सेवा में नियुक्त था, तो जिसके अंदर आसुरी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं या भोग की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, वो भगवान जैसा ही भोग करने की उसके अंदर नेचर जागृत होता है। तो भगवान बोलते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जगत में हम, मैं ही भोगता हूँ, बाकी सब क्या है? प्रकृतियां, भोग्य वस्तु हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान ही पुरुष हैं, बाकी सब प्रकृति है। भगवान ही परम भोक्ता हैं और सभी लोग भोग्य वस्तु हैं। अब वहां पे कोई सोचे कि मैं भोग्य वस्तु का भोग करूं, तो क्या होगा? भगवान के विपरीत कार्य करेगा। तो इसी कारण से भगवान ने भौतिक संसार बनाया कि जब आपको भोग करनी है तो आप क्या करिए? भौतिक संसार में जाइए, वहां सब कुछ आपको सुविधाएं मिलेंगी। बोलते हैं, न वेदम कृपणम श्रियम आत्मनो गुणवस्तु दृक् तस्य तान्निक्षतो यच्छे गदि सो अपि तथाविधम। जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मानते हैं, वे कृपण कहलाते हैं। वे आत्मा की परम आवश्यकता को नहीं जानते। यही नहीं, यदि कोई ऐसे मूर्खों की इच्छा की पूर्ति करता है तो उसे भी मूर्ख समझना चाहिए। क्या बोलते हैं कि जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मान लेते हैं, जो व्यक्ति भौतिक प्लेटफॉर्म पर है वो भौतिक संपत्ति को अपने जीवन का परम श्रेय मानता है। उसको लगता है कि धन खूब कमाना चाहिए, चलो कुछ रिलीजियस है, कुछ पायस व्यक्ति है, पवित्र है, तो कुछ डोनेट कर लेता है। डोनेशन भक्ति नहीं है। जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे, भक्ति तो ये है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। डोनेशन से हम किस भाव से करते हैं, और जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमारा भाव शुद्ध नहीं होगा। और जब तक हमारा भाव शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा दिया हुआ दान शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि जिस भाव से व्यक्ति दान देता है और जिस भाव से व्यक्ति दान स्वीकार करता है, उसी मात्रा में दोनों का कल्याण होता है। दान देने वाले का भी और दान स्वीकार करने वाला भी। तो दान देने वाले को भी भक्ति करना चाहिए, क्योंकि बिना भक्ति के कुछ भी आप करोगे तो वो भौतिक पात पे होगा। चाहे वो आप आध्यात्मिक जगत में करो या भौतिक जगत में करो। जब तक व्यक्ति भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसकी तपस्या, दान और यज्ञ सब जो है भौतिक प्लेटफॉर्म पर होगी। उसका पूर्ण रूपेण फल आध्यात्मिक नहीं मिलेगा। लेकिन भक्ति करते हुए वो कुछ करेगा, तपस्या, दान और यज्ञ, तो उसका अलग परिणाम मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना है? न ही सुख और दुख के लिए शुभ और अशुभ कर्म करने हैं। अब सारे सारे कर्म जो हैं कृष्ण भावना भावित होकर करना है। तपस्या, दान और यज्ञ जो भी करें हम कृष्ण भावना भावित होकर करें, तब वो जो हमारा तपस्या, दान और यज्ञ होगा हमें भक्ति में प्रोग्रेस दिलाएगा, आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस दिलाएगा, और हमारे कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाएगा, हमारे मन बुद्धि को शुद्ध करेगा। नहीं तो हम दान देकर क्या होगा? स्वर्ग चले जाएंगे। दान तो बिना अभिलाषा के व्यक्ति कि चलो 1 रुपये दान, अब उसको भूल गए, बाएं हाथ से दान दिया तो दाहिने हाथ को पता ना लगे।
ऐसा दान देना चाहिए। वो दान आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस दिलाता है। जो दान पेपर में नाम छपवाने के लिए या लोगों को बतवाने के लिए या पंखे पे नाम लिखवाना है या पत्थर पे नाम लिखवाना है कि इन्होंने इतना ये मंदिर निर्माण में डोनेशन दिया है, कि 10 लोग जाने की बहुत ही भाई दानवीर आदमी, ऐसा दान जो है राजसीय दान कहलाता है। एक बार हमने एक स्टोरी सुनाई थी कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, गीता प्रेस जो गोरखपुर की गीता प्रेस निकलती है, वो पहले बहुत बड़े लेवल पर गीता प्रेस जो है पूरे वर्ल्ड वाइड ग्रंथों का वितरण करती थी। तो एक डोनर था, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी उसके मालिक थे, क्या बोलते हैं उसके, गीता प्रेस के। तो मंच पर सबका नाम अनाउंस हो रहा था कि कौन कितना जो है डोनेट करता है, जिससे गीता प्रेस की गोरखपुर की जो है बुकें मार्केट में आती हैं और धार्मिक बुकें और सबको प्रचार के लिए, मतलब सबको पढ़ने के लिए वितरित की जाती हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे। एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा दान दिया था उसको भी बुलाया गया स्टेज पर। तो सबको जो है माला गिफ्ट किया जा रहा था और कुछ, मतलब कुछ गिफ्ट दिया जा रहा था, माला पहनाया जा रहा था और गिफ्ट दिया जा रहा था, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा था। तो हनुमान प्रसाद पौजारी जी बहुत ही प्रेम करते थे उस व्यक्ति से जो सबसे ज्यादा डोनेशन दिया था, इसलिए नहीं कि सबसे ज्यादा डोनेशन दिया था, वो चाहते थे कि ये भगवान का भक्त बन जाए, क्योंकि वो खुद भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने बोला कि आप ये बताओ कि जितना आपने डोनेशन दिया है उसके बदले में आप एक माला और थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहते हो, या भगवान की कृपा को आकर्षित करना चाहते हो, या भगवान की कृपा चाहते हो। उसने बोला माला में क्या रखा है, भगवान की कृपा चाहिए पौधार जी ने। तो उन्होंने बोला कि तुम इस स्टेज से उतर कर चले जाओ, ये 10 रुपए की माला भगवान को ऑफरिंग किया, चलो ठीक है, भगवान का प्रसादी माला है, और दो चार लोग आपको ग्लोरीफाई करेंगे कि आपने इतना गीता प्रेस को डोनेशन दिया है। इससे क्या होने वाला है? स्टेज पर 10 लोग ताली बजाएंगे, और जाने के बाद पेपर में न्यूज आएगा कि आपने गीता प्रेस को इतना डोनेशन दिया है, जिससे धार्मिक बुकों का छपाई होती है और वितरण होता है। तो उससे फायदा क्या होगा? आध्यात्मिक लाभ क्या मिलेगा? आपने तो उसका एक बार जिस कर्मों का परिणाम हमें यहाँ पर मिल जाता है, ग्लोरिफिकेशन, गिफ्ट या उपहार या जो भी समझ लें हम, उसका आध्यात्मिक प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हम अपने कर्मों को, आध्यात्मिक चीजों को किसी से बताते हैं तो हमारी वो आध्यात्मिक स्वीकृति नहीं बनती है, वो हमें शुभ फल देने लगता है। इसीलिए हमें अपने भक्ति को छिपाना चाहिए, दूसरे से बताना नहीं चाहिए। जब हम बताते हैं तो वो हमें शुभ फल देता है। और जब वो छिपा के बस गुरु से, आचार्य से बताते हैं, जिस आचार्य पर हमें पूर्ण विश्वास हो, उससे हम जाकर अपने गुरु या परम गुरु को जब हम बताते हैं तो वो क्या होता है, भगवान को ऑफरिंग होती है उनके माध्यम से। और जब हम साधारण लोगों में बताते हैं तो वो क्या होता है, वो एक स्वीकृति बन के रह जाती है, शुभ फल देने वाला। चाहे वो भगवान की कितनी भी भक्ति करे हो, आपने किसी को बता दिया कि प्रभु जी आप क्या करते हो और मैं क्या करता हूँ, तो उसका क्या मिलेगा, शुभ परिणाम मिलेगा आपको। भक्ति परक स्वीकृति नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा, शुभ परिणाम, उसको भोगना पड़ेगा आपको। अब भोगने के लिए नया शरीर धारण करना पड़ेगा। इसलिए भक्ति बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, इसको यूं ही किसी से बताना नहीं है क्या गया। जैसे बहुमूल्य धरोहर किसी को मिल गया हो तो किसी को बताता नहीं है कि मुझे हीरा मिला हुआ है। उसी तरह ये गोलोक का प्रेम धन मिला है, हरि नाम संकीर्तन। इसको यूं ही साधारण व्यक्ति को, चाहे अपने साथ के संगी सहेली और दोस्त मित्रों को बताना नहीं है। इसको क्या करना है, छिपाना है सबके सामने, ना तो जरूरत से ज्यादा माला जप करें। इसीलिए थोड़ा सा मंदिर में बस बहुत ही रिजर्व रहना है। जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, आध्यात्मिक जीवन में हमारा उम्र बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे थोड़ा सा रिजर्व होना है भक्तों से। भक्ति बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, दिखावटी भक्ति नहीं है। अपना गए, आराम से भगवान को प्रणाम किए, गुरुजनों को प्रणाम किए, दर्शन किया, उसके बाद आकर भगवान की भक्ति घर में आराम से करें। एक ऐसा रूम बनाए जिसमें बस आध्यात्मिक एक्टिविटी करने के लिए। पब्लिक प्लेस, मंदिर पब्लिक प्लेस हो गया है, इतना सारा भीड़ आ जाता है और इतने सारे लोग, उसमें क्या माला हो? रंग बिरंगी तस्वीरें दिखेंगी बस। भगवान का दर्शन किया, प्रणाम किया, सेवा है सेवा किया, आराम से घर में आकर भगवान की भक्ति कर दी।
तब जाकर धीरे धीरे ग्रोथ होगा। आप एकांत में करोगे तो मन बुद्धि को एकाग्र करोगे, बार बार चेतना भागेगी भटकेगी, वहां से खींच कर ले आकर नाम में लगाओगे। अब मंदिर पब्लिक प्लेस में कीर्तन हो रहा है, उसमें बैठ के माला, उसमें माला अपना मंत्र तो सुनाई दे रहा है, दे नहीं रहा है, वो तो टाइम पास कर रहे हो कि कीर्तन के साथ माला भी हो रही है। कीर्तन कीर्तन है, माला जब, माला जब, माला जब, मतलब माला को सुनना है ध्यानपूर्वक, उसमें मन और बुद्धि को लगाना है, तब तो वो मंत्र जाप है ना। धीरे धीरे हमें सेपरेट होने का मतलब है कि हम एकांतिक भक्ति करके अपने मन बुद्धि को चेक करें कि हमारा मन बुद्धि कितना स्थिर हुआ है, कितना मंत्र को सुन पाता है, कितना आध्यात्मिक जीवन को में हम सीरियस और गंभीरता ला रहे हैं, कि मन भटक नहीं रहा है, मन विचलित नहीं हो रहा है, या भौतिक वस्तुओं पर नहीं जा रहा है। वहां से मन को बार बार खींच कर अध्यात्म के रास्ते पर हरि नाम में लगाना है। यही तो साधना है। साधना मतलब मन बुद्धि को साधना, साध के मन में, मन को बुद्धि को भगवान के नाम में एग्जॉर्ब करना। मार्केट प्लेस में और मंदिर प्लेस में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। हाँ, जब भक्त होते हैं तब बात समझ में आती है। जब भौतिकतावादी लोगों के लिए दर्शन खुला है, गेट खुला हुआ है, बस वो फोटो खिंचाने में लगे हैं, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, किस तरह भगवान के सामने सेल्फी ले लें, उसमें लगे हुए एक व्यक्ति, उसके सामने बैठ के माला कहाँ होगी? क्या संकीर्तन होगा? कहाँ से मन बुद्धि एकाग्र होगा? कहाँ से पवित्रता आएगी? कहाँ से हम अपने मन बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे? इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ता जा रहा है, हमें शास्त्रों को पढ़ना है, गंभीरता धारण करनी है, और एकांतिक एक निष्ठ होकर भक्ति में लगना है। तब जाकर आध्यात्मिक प्रोग्रेस होने, तो कुछ नहीं होने वाला है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल निकल जाएगा, वही भटकाव बना रहेगा, मन बुद्धि विचलित रहेगा और एकाग्र नहीं होगा। वही भौतिक चिंताएं, भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण, भौतिक लोगों के प्रति, परिवार के प्रति हमारा आकर्षण एज इट इज बना रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ जीवन में। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन, ये तो बहुत दूर की बात है। पहले तो अनर्थ निवृत्ति ही नहीं होगी तो निष्ठा का लेवल कहाँ से आएगा? और जब तक रुचि और आसक्ति नहीं होगी तब तक आनंद नहीं आएगा भगवान के नाम जप करने में, ये बोझ लगने लगेगा। आज का कल कर लेंगे, कल का परसों, इस तरह टालते रहेंगे उसको, क्योंकि महीना भर का प्रभु जी ने छुट्टी दे दिया है कि महीने भर में इतनी क्वांटिटी माला पूरी करनी है तो उतनी करनी है, तो आज का कल, कल का परसों, इस तरह से टालते जाएंगे। तो हमें धीरे धीरे सीरियसनेस लाना है, भक्ति को लेकर गंभीरता लानी है। एकाग्र जब मन करना चाहोगे तो मन जो है मोबाइल पर भगेगा, या भौतिक लोगों पर, या हमें काम याद आ जाएगा उसी समय कि सबसे इंपॉर्टेंट काम था, माला 2-4 मिनट 10 मिनट बात कर लेते हैं, पहले ये काम कर लेते हैं, नहीं तो फिर से भूल जाएगा। उसी समय सारी विपत्तियां, सारे मेमोरी जितना भी है, सब मेमोरी में रिमाइंड होने लगेगा, सारी वर्किंग और सारे कार्य, कि चलो अभी माला थोड़ी देर बात कर लें, पहले ये कार्य कर लेते हैं। क्योंकि भगवान आपको बताना चाहते हैं कि तुम हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो या अपने कार्य को देते हो। तो इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है, एकाग्रता पूर्वक मन को मन मंत्र में लगाना है। बता रहे कि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, कृपण और ब्राह्मण। जो वह ब्राह्मण है जो ब्रह्म या परम सत्य को जानता है और इस प्रकार अपने असली हित को पहचानता है। वे कृपण वह है जिसके भौतिक या अध्यात्म बुद्धि होती है, यह ना जानते हुए कि मानव या दैव जीवन को किस प्रकार बिताया जाए। कृपण त्रिगुण जन्य वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है। इस तरह सदा भौतिक लाभों की कामना करने वाले कृपण मूर्ख होते हैं, जबकि सदा आध्यात्मिक लाभ की कामना करने वाले ब्राह्मण बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य की दो वैरायटी होती है, कृपण होता है और दूसरा है ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण वह होता है जो ब्रह्म या परम सत्य को जानता है और अपने असली हित को पहचानता है, किंतु कृपण वह है जो भौतिक या अध्यात्म बुद्धि रखता है और यह नहीं जानता कि मानव या देव जीवन को किस प्रकार बिताया जाए, किंतु त्रिगुण जन्य वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है। वो जो कृपण होता है वो तीन गुणों से जूझता हुए वस्तु के प्रति आकर्षित होता है। इस तरह सदा भौतिक लाभों की कामना करने वाले कृपण मूर्ख होते हैं, जबकि सदा आध्यात्मिक लाभ की कामना करने वाले ब्राह्मण बुद्धिमान होते हैं। बोलते हैं यदि कृपण अपना हित समझे बिना कुछ मांगता है, उसे यदि कोई वह वस्तु देता है
तो वह भी मूर्ख कहलाता है, किंतु श्री कृष्ण मूर्ख नहीं है, वे तो परम बुद्धिमान है। जब कोई श्री कृष्ण से भौतिक लाभ की कामना करता है तो उसे वे वस्तुएं न देकर बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह भौतिक कामना त्याग करके उनके चरण कमलों में आसक्त हो जाता है। बोलते हैं कि आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय के न दिवे, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाए गो। चूंकि मैं अत्यंत बुद्धिमान हूं, अतः मैं उस मूर्ख भक्त को भौतिक संपत्ति क्यों दूंगा। इसके बजाय मैं अपने चरण कमलों की शरण में के अमृत के लिए उसे प्रेरित करूंगा और इसे झूठे भौतिक सुख को भुलवा दूंगा। तो भगवान क्या करते हैं, बोलते हैं चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय के 39वें प्यार में कि आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय के न देव, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाए गो। कि मैं बुद्धिमान हूं और मैं इस मूर्ख को भौतिक संपत्ति क्यों दूंगा जिससे वो हमारे भक्ति को भूल जाए। मैं उसे अपने चरण कमलों की शरण का अमृत प्रदान करूंगा, जिससे वह भौतिक सुख को भुलवा दूंगा। यदि कोई भक्ति के बदले भौतिक संपत्ति के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो भगवान, जो बुद्धिहीन भक्त की भांति मूर्ख नहीं है, उसके भौतिक संपत्ति को लेकर बदले में बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह उनके चरण कमलों की सेवा करके संतुष्ट होने लगता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि स्वयं निःश्रेयसम विद्वानम वक्तम ज्ञायम कर्म ही न राति रोगिणो अपथ्यम वाक् वाक्षंतो अपि निश्यतम। भक्ति योग में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुषों को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देता। ऐसे कार्यों में सहायता करना तो दूर रहा, ऐसे भक्त उसकी अनुभवी वैद्य के समान होता है, जो रोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा पथ ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है जो उसे स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि भक्ति योग में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुषों को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्मों का उपदेश नहीं देता है कि आप लोग सकाम कर्म करके और भौतिक सुख भोग करिए। ये कोई भी दक्ष भक्त जो है, जो भक्ति योग का पालन करता है, शुद्ध भक्त है, वो कभी भी अपने आश्रितों को, मूर्ख पुरुषों को भौतिक सुख की कामना के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देता है। वो बताना चाहता है ऐसे कार्यों में सहायता करना तो दूर, ऐसा भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान होता है जो रोगी के चाहते हुए भी ऐसे पथ ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बोलते हैं देवताओं तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त वरों में यही अंतर है। देवों के भक्त इंद्रिय तृप्ति के लिए वर मांगते हैं, इसलिए भगवत गीता में उन्हें बुद्धि से विहीन कहा गया है। कामस्ते अपहृत ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्याम नियताम स्वयं। भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनके ज्ञान को हर लिया गया है वही देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार उपासना के विधि विधानों का पालन करते हैं। हम देखते हैं कि देवी देवताओं की उपासना व्यक्ति वैदिक नियमों के अनुसार भी नहीं करता है, अपने मन गढ़ंत तरीके से देवी देवता की उपासना करता है और उनसे भौतिक इच्छा तृप्त करना चाहता है। बद्ध जीव प्राय बुद्धिहीन होते हैं क्योंकि उनमें इंद्रिय तृप्ति के लिए तीव्र इच्छा होती है। वे यह नहीं जानते कि कौन सा वर मांगना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में उपदेश किया गया कि अभक्त जन भौतिक लाभों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। यदि कोई सुंदर पत्नी चाहता है तो उसे उमा देवी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। यदि कोई रोग से मुक्ति चाहता है तो सूर्य देव की पूजा करे। कोई देवताओं से वरदान प्राप्त करने की समस्त प्रार्थनाएं भौतिक वासनाओं के कारण है। ये वर दृश्य जगत में अंतर होते ही वर देने वाले के साथ समाप्त हो जाता है। यदि कोई वर मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास जाता है तो वे उसे ऐसा वर देते हैं जिससे वो भगवान के धाम वापस जाने में सहायक हो सके। तो देवताओं हमारी भौतिक कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, लेकिन तभी तक पूर्ण करते हैं जब हम उनकी आराधना करते हैं। लेकिन एक बार जब जीवात्मा भगवान विष्णु की तरफ मुड़ जाता है और उनसे वर की याचना करता है तो भगवान उसके सारे भौतिक इच्छाओं को समाप्त करके अपने धाम वापस बुलाने में उसकी सहायता करते हैं। बोलते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया गया कि तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि युगम तम येनु मामुपयान्ते थे। भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण उस भक्त को निरंतर उनकी सेवा करता है, उपदेश देते हैं कि इस भौतिक देह की समाप्ति पर उन तक किस तरह पहुंचा जाए। बता रहे कि चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवत गीता में बताते हैं भगवान कि जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम योविति तत्वतः तत्वादेह पुनर्जन्म नयति मामिति सुवर्जना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, इस प्रकार जो मनुष्य दिव्य तत्व को जानता है वह देह को त्याग कर संसार में फिर से कभी जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यह भगवान विष्णु या कृष्ण का वर है। शरीर त्यागने के बाद भक्त भगवान के धाम को जाता है। तो अल्टीमेटली हमें, जब हम भगवान के दिव्य जन्म और कर्म की प्रकृति को समझेंगे तभी हम भगवान के धाम जाने की योग्यता हासिल कर पाएंगे, उस तरह नहीं है।
तो हमें क्या करना है, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ये अपने हाथ में है। फिर भगवान के हाथ में क्या है, भगवान के हाथ में ददामी बुद्धि योगम तम येनु माम प्रयांति, कि जब हम तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम करते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, ददामी बुद्धि युगम तम एनु माम प्रयांति थे, कि तुम सतत युक्तानाम भजन करो प्रीति पूर्वक। प्रीति पूर्वक जब व्यक्ति सतत नाम का कीर्तन करता है, तो भगवान उसको क्या करते हैं, ददामी बुद्धि युगम तम, भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं कि किस प्रकार वो मेरे पास आ पाएगा, भौतिक देह त्यागने के बाद किस प्रकार वो मेरे पास पहुंचेगा। इसके लिए बता रहे हैं भगवान की मेरे आविर्भाव और कर्म की दिव्य प्रकृति को जो मनुष्य जान लेता है, वो इस शरीर को त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में फिर से वापस नहीं आता, बल्कि मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। आगे 91वें श्लोक में बोलते हैं कि मगन मघन व यात्य भद्रम वो यदद्यम च मृषि सत्तमम विद्याव्रतम तपम सारम गात्रम याचत माचिरम। हे इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें महान साधु दधीची के पास जाने की राय देता हूँ। वह ज्ञान व्रत और तपस्या में अत्यंत सिद्ध हैं और उनका शरीर अत्यंत सुदृढ़ है। अब देर न लगाओ, उनके पास जाकर उनका शरीर मांग लो। वृतासुर को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण मतलब नारायण बताते हैं विष्णु कि हे इंद्र, अब क्या करो तुम, दधीची ऋषि के पास जाओ, वो महान साधु पुरुष हैं, वो ज्ञान व्रत और तपस्या में अत्यंत सिद्ध पुरुष हैं, उनका शरीर अत्यंत सुदृढ़ है। अब देर मत लगाओ, उनके पास जाकर उनके शरीर को मांग लो। बोलते हैं इस भौतिक संसार का प्रत्येक प्राणी ब्रह्मा से लेकर चींटी तक अपने शरीर को सुखी रहना चाहता है। भक्त भी सुख पूर्वक रहना चाहता है, किंतु उसे ऐसे वर की तनिक भी इच्छा नहीं रहती। क्योंकि स्वर्ग का राजा इंद्र भी सुख सुविधाओं की कामना कर रहा था, इसलिए भगवान विष्णु ने सलाह दिया कि वह दधीची मुनि के पास जाकर उनका सारी शरीर मांग लें, जो उनके ज्ञान व्रत और तपस्याओं के कारण अत्यंत पुष्ट हो गया है। इस प्रकार भगवान इंद्र को आदेश देते हैं कि आप दधीची मुनि के पास जाइए, जिन्होंने तपस्या व्रत और ज्ञान में दृढ़ होने के कारण उनका शरीर जो है अत्यंत सुदृढ़ और सिद्ध है, उनसे उनका शरीर दान मांग लीजिए। स वा अधिगतो दध्यम श्रीभ्याम ब्रह्म निष्कलम यदा अश्वशिरो नाम तयोर मरताम विधात। बोलते हैं ऋषि दधच्च ने, जो दधीची के नाम से विख्यात हैं, ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात किया था और फिर उसे अश्वनी कुमारों को दिया था। कहा जाता है कि दधीची ने उनको अश्वमुख से मंत्र दिए थे, घोड़े के मुख से, इसलिए वे मंत्र अश्वसिर कहलाते हैं। ऋषि दधीची से ये मंत्र प्राप्त करके अश्वनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। मतलब अश्वनी कुमार जो महर्षि दधीची से मंत्र प्राप्त किए थे, और इतने वो सिद्ध ऋषि थे कि उनके मुख से मंत्र प्राप्त करके अश्वनी कुमार जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया। बोलते हैं अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी टीकाओं के निम्नलिखित कथा का वर्णन किया है। महामुनि दधीची को सकाम कर्म करने से पूर्ण ज्ञान के साथ ही उच्च ब्रह्म ज्ञान भी था। यह जानकर एक बार अश्वनी कुमार उनके पास गए और उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश देने की प्रार्थना किया। दधीची मुनि ने उत्तर दिया कि इस समय मैं सकाम कर्म के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहा हूँ, फिर कभी आए बाद में। जब अश्वनी कुमार चले गए तो स्वर्ग का राजा इंद्र उनके पास पहुंचा और कहा कि हे मुनिवर, अश्वनी कुमार तो केवल वैद्य हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश न दें। यदि मेरे कहने पर भी आप उन्हें ब्रह्म ज्ञान विद्या देंगे तो मैं आपका सिर काट लूंगा। दधीची को इस प्रकार आगाह करके इंद्र स्वर्गलोक चले गए। अश्वनी कुमारों ने इंद्र को मनोभाव ताड़ लिया, अतः वे दधीची के पास लौट आए और ब्रह्म विद्या प्रदान करने के लिए प्रार्थना की है। जब मुनि ने इंद्र की प्रताड़ना के विषय में उन्हें सूचित किया, तो अश्वनी कुमारों ने कहा कि हम पहले आपके इस सिर को काट कर घोड़े का सिर लगा देते हैं। आप अश्वमुख से ब्रह्म विद्या का उपदेश करें, और जब इंद्र आकर उस सिर को काट लेगा तो हम आपके असली सिर को लगा देंगे। चूंकि दधीची ने अश्वनी कुमारों को ब्रह्म विद्या देने का वचन दे रखा था, अतः उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया। अश्वमुख से दधीची द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया और उसे अश्वसिर भी कहा गया। तो इस प्रकार जो अश्वनी कुमार थे, ये क्या थे, ये वैद्य थे। वैद्य मतलब डॉक्टर। तो दधीची मुनि को इंद्र ने पहले ही धमका दिया था कि अगर जो आप ब्रह्म विद्या का ज्ञान अश्वनी कुमारों को देते हो तो आपका सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। इस डर से वो ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने के लिए अश्वनी कुमारों को मना कर दिया। लेकिन अश्वनी कुमारों ने बोला कि हमें क्या करना है कि आपको एक अश्व सिर हम लोग देंगे, काट आपके असली सिर को काट कर और घोड़े का सिर लगा देंगे। उस अश्व सिर से आप क्या करना, हमें मंत्र प्रदान करना। और जब इंद्र को पता लगेगा कि दधीची ने अश्वनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का विद्या दे दिया है,
आपके सिर को काटेगा और फिर असली सिर को हम लोग फिर से आपके शरीर में स्थापित कर देंगे। आगे बता रहे हैं कि दधिच खावण सत्वष्ठे वर्मा वेदम मदात्मकम विश्वरूपाय यत्प्राद्यम त्वष्टा यतत्व मधास्ततम। दधीची का नारायण कवच नामक अभेद्य कवच त्वष्टा को मिला, जिसने इसे अपने पुत्र विश्वरूप को दिया और जिससे तुमने इसे प्राप्त किया है। इस नारायण कवच के कारण दधीची का शरीर अब अत्यंत पुष्ट हो गया है, अतः तुम जाकर उनसे उनका शरीर मांग लो। तो बता रहे हैं कि जो दधीची का को नारायण कवच नामक अभेद्य कवच त्वष्टा को मिला, जिससे उसने अपने पुत्र विश्वरूप को दिया था। मतलब जो विश्वरूप जो देवताओं के पुरोहित बने थे, उन्होंने अपने पिता त्वष्टा से ये मंत्र प्राप्त किया था, नारायण कवच। और इस नारायण कवच को किसने दिया था? दधीची ऋषि ने दिया था। उस मुनि ने त्वष्टा को दिया, त्वष्टा ने विश्वरूप को दिया, विश्वरूप ने फिर आगे देवताओं को दिया। बता रहे हैं कि दधीची मुनि नारायण कवच नामक अभेद्य कवच का पाठ करके बहुत ही सिद्ध शरीर वाले हो गए हैं। यिष्वभ्यम याचितो अश्वनिभ्याम धर्मज्ञो अंगानि दास्यति ततस्ते तेरायुधम श्रेष्ठो विश्वकर्मा विनिर्मितम येन वृत्त शिरोहर्ता मत्तेज उपबृहितम। जब तुम्हारी ओर से अश्विनी कुमार दधीची का शरीर मांगेंगे तो वे स्नेह अवश्य अवश्य दे देंगे, इसमें संदेह मत करो, क्योंकि दधीची धर्म के ज्ञानी हैं। जब दधीची तुम्हें अपना शरीर दे देंगे तो विश्वकर्मा उनकी हड्डियों से एक वज्र तैयार कर देगा। यह वज्र मेरे शरीर से युक्त होने के कारण निश्चित रूप से वृतासुर का वध कर देगा, क्योंकि दधीची ऋषि ने नारायण कवच का पाठ करके सिद्धि प्राप्त किया था। बता रहे हैं कि जब तुम्हारी ओर से अश्विनी कुमार दधीची का शरीर मांगेंगे तो वह स्नेह अवश्य अवश्य दे देंगे, इसमें संदेह नहीं है। दधीची धर्म के ज्ञानी हैं। जब दधीची तुम्हें अपना शरीर दे देंगे तो तुम लोग क्या करना, उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा एक वज्र तैयार करेंगे। यह वज्र मेरे शरीर से युक्त होने के कारण निश्चित रूप से वृतासुर का वध कर देगा। ये भगवान ने उपाय बताया देवताओं को। बोलते हैं तस्मिन भी विनिहित यूयम तेजो अस्त्रायुध संपदम यू भूयम प्राप्यस्थ भद्रम वो ना हिंसति च मत्परान। जब वृतासुर मेरे आत्मबल से मर जाएगा तो तुम्हें पुनः अपना तेज आयुध और संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार तुम सबका कल्याण होगा। यदि वृतासुर तीनों लोगों को विनष्ट कर सकता है, किंतु तुम डरो मत, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। वह भी भक्त है और तुमसे कभी भी विद्वेष नहीं करेगा। तो वृतासुर भी भगवान का भक्त था। बोल रहे हैं भगवान की वृतासुर मेरे आत्मबल से मर जाएगा, ब्रह्म तेज से, तो तुम्हें पुनः अपना तेज आयुध और संपत्ति प्राप्त हो जाएगी जो देवताओं से छीन लिया था उसने। इस प्रकार तुम सबका कल्याण होगा। यद्यपि वृतासुर तीनों लोगों को विनष्ट कर सकता है, किंतु तुम डरो मत, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। वह भी भक्त है और तुमसे कभी भी विद्वेष नहीं करता है। बोलते हैं भगवान का भक्त किसी से द्वेष नहीं करता। अन्य भक्तों की तरह दूसरी दूसरी ही बात है। जैसा कि बाद में पता चलेगा, वृत्तासुर भी भक्त था, अतः उसने यह आशा नहीं की थी कि वह देवताओं से द्वेष करेगा। उल्टे वह स्वतः देवताओं का हित करना चाहेगा। भक्त सत्कार्य के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। चाणक्य पंडित ने कहा है, सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सतिम। अतः मनुष्य की सारी संपत्ति, यहाँ तक कि शरीर भी नष्ट हो जाएगा। अतः यदि किसी सत्य कार्य में इसका प्रयोग हो तो भक्त अपना शरीर भी देने के लिए नहीं कतराता है। चूंकि भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करना चाहते थे, अतः वृतासुर जो तीनों लोगों को निगल सकता था, देवताओं द्वारा मारे जाने के लिए उद्यत हो जाएगा। भक्त के लिए जीना तथा मरने में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जीने पर वह भगवान की भक्ति करता है और देह त्यागने के बाद वैकुंठ में भी वह जाकर सेवा करता है। उसकी भक्ति निर्बाध रूप से चलती रहती है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि बाद में पता चलेगा कि वृतासुर भी हमारा भक्त था। ठीक है ना। भगवान का भक्त किसी से द्वेष नहीं करता। अन्य भक्तों की तरह अन्य भक्तों की दूसरी बात है। अतः उससे यह आशा नहीं की जाती कि वो देवताओं से द्वेष रखेगा। उल्टे वह सभी देवताओं का हित चाहता है। भक्त सत्कार्य के लिए अपने प्राणों का बाजी लगा देता है। बता रहे कि मनुष्य की सारी संपत्ति, यहाँ तक कि शरीर भी नष्ट हो जाएगी। अतः यदि किसी सत्कार्य में इसका प्रयोग हो जाए तो भक्त अपना शरीर भी दान में देने के लिए कतराता नहीं है। क्योंकि भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करना चाहते थे, अतः वृतासुर जो तीनों लोगों को निगल सकता था, देवताओं द्वारा मारे जाने के लिए उद्यत हो गया। भक्त के लिए जीना तथा मरने में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जीते जी वो भगवान की भक्ति करता है और देह त्याग करने के बाद वैकुंठ चला जाता है। उसकी भक्ति निर्बाध रूप से चलती रहती है। इस प्रकार ये राक्षस वृतासुर का आविर्भाव नामक 9वें अध्याय का भक्ति जो है
ये अध्याय समाप्त हो जाता है। अब आगे जो है 10वां अध्याय है स्कंद संख्या 6 का, देवताओं द्वारा वृतासुर के मध्य, देवताओं तथा वृतासुर के मध्य युद्ध। अब युद्ध शुरू होता है, तो कल से हम लोग युद्ध शुरू करेंगे वृतासुर और देवताओं के बीच में। कैसे दधीची अपना शरीर प्रदान करते हैं और इंद्र उसको लेकर वज्र बनवाता है विश्वकर्मा से, और फिर उस वज्र से प्रहार करता है तो वृतासुर असुर मारा जाता है। ठीक है ना, इसकी स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। 3 मिनट है, अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। कल राधा अष्टमी है।